हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियाज नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर 2023। यदि आप डीमैट अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन से स्टॉक ब्रोकर में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपका सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है और आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद कौन सी गलती नहीं करनी वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर हम इंडिया के टॉप 5 स्टॉक ब्रोकर्स का कंपेरिजन करेंगे ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा ब्रोकर आपके लिए बेस्ट है। ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, जो कि पहले एंजल ब्रोकिंग हुआ करता था, और लास्ट वन है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी को इसलिए हमने ऐड किया क्योंकि इनके जो चार्जेस और फीचर्स है वो दूसरे स्टॉक ब्रोकर के मुकाबले बेस्ट है। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्रोकर की। ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स और पेटीएम मनी एक डिस्काउंट ब्रोकर है। एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस देखने को मिलती है और डिस्काउंट ब्रोकर के जो चार्जेस रहते हैं वो फुल सर्विस ब्रोकर के मुकाबले कम रहते हैं। लेकिन एंजल वन एक ऐसा ब्रोकर है वो कम्पीट करता है डिस्काउंट ब्रोकर के साथ, यानी आपको वही फीचर्स और चार्जेस आपको डिस्काउंट ब्रोकर जो दे रहे हैं वही आपको देता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो ग्रो के अंदर आपको इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। यहाँ पर आपको कम्युनिटी देखने को नहीं मिलती है। वहीं जीरोधा की बात करें तो जीरोधा के अंदर आपको इक्विटी, कम्युनिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको यूएस स्टॉक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अप स्टॉक्स की बात करें तो अप स्टॉक्स में भी आपको सेम देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको यूएस स्टॉक्स में यदि आप इंटरेस्टेड रखते हैं यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करना, तो यहाँ पर आपको जीरोधा, अप स्टॉक्स और पेटीएम मनी में देखने को नहीं मिलेगा। एंजल वन और ग्रो के अंदर आप यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेटीएम मनी के अंदर भी यहाँ पर आपको यूएस स्टॉक्स और कम्युनिटी में का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको एंजल वन के अंदर सभी प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, इक्विटी, कम्युनिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड यूएस स्टॉक्स। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। तो आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको ग्रो में। जीरोधा के अंदर भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। अप स्टॉक्स के अंदर भी आपको सेम देखने को मिलता है। एंजल वन और पेटीएम मनी के अंदर भी आपको आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और बॉन्ड्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। तो ग्रो का हुआ था 2016 से 2022। वहीं जीरोधा की बात करें तो जीरोधा का हुआ था 2010 में। अप स्टॉक्स की बात करें तो अप स्टॉक्स का हुआ था 2009 से 2012। वही एंजल वन इन सभी स्टॉक ब्रोकर में सबसे पुराना ब्रोकर है। 1996 में इनका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ था। वहीं पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी का हुआ था 2017 में। अब बात करते हैं एक्टिव क्लाइंट्स के, यानी ये जो ब्रोकर है इनके पास कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं। तो ग्रो के पास 50 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। वहीं जीरोधा के पास 66 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। अप स्टॉक्स के पास 41 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। एंजल वन के पास 42 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है और पेटीएम मनी के पास 6 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है जीरोधा के पास 66 लाख प्लस एक्टिव क्लाइंट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की। तो दो तरह के प्लान होते हैं म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। तो ग्रो के अंदर, जीरोधा के अंदर, अप स्टॉक्स, एंजल वन और पेटीएम मनी के अंदर आपको सभी में डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन मिलता है। आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रो, अप स्टॉक्स और पेटीएम मनी के अंदर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। वहीं जीरोधा और एंजल वन में इनका एक अलग ऐप है। जीरोधा में कोइन ऐप करके है, वहीं एंजल वन का एंजल बी करके ऐप है, उसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान। अब बात करते हैं एडवांस फीचर्स के बारे में। तो ग्रो के अंदर आपको डिलीवरी, इंट्राडे, इसके अलावा CO यानी कवर ऑर्डर, BO यानी ब्रैकेट ऑर्डर, AMO यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर और GTD यानी गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। जीरोधा में भी आपको डिलीवरी, इंट्राडे, स्टॉप लॉस, CO, आइसबर्ग और MO या GTD ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। वहीं अप स्टॉक्स के अंदर भी आपको सेम देखने को मिल जाते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं इनका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इन सभी ऑर्डर्स क्या होते हैं, कैसे करते हैं, तो आप कमेंट करेंगे तो उसका वीडियो भी हम जल्दी लेके आएंगे। एंजल वन के अंदर भी आपको सेम ऑर्डर देखने को मिल जाते हैं। इनका एक अलग ऑर्डर है रोबो ऑर्डर, जिसमें आप स्टॉप लॉस, टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हैं। पेटीएम मनी के अंदर भी आपको सेम देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं फ्री ट्रेडिंग कॉल्स के बारे में। तो ग्रो, जीरोधा, अप स्टॉक्स के अंदर आपको कोई भी फ्री ट्रेडिंग कॉल्स देखने को नहीं मिलती है क्योंकि एक डिस्काउंट ब्रोकर है। डिस्काउंट ब्रोकर कोई भी फ्री ट्रेडिंग कॉल्स नहीं देते। एंजल वन क्योंकि एक फुल सर्विस ब्रोकर है, यहाँ पर आपको फ्री ट्रेडिंग कॉल्स दी जाती है। पेटीएम मनी के अंदर भी आपको कोई भी फ्री ट्रेडिंग कॉल्स देखने को नहीं मिलती है।
अब बात करते हैं फ्री रिसर्च रिपोर्ट्स के बारे में। तो ग्रो के अंदर भी यहाँ पर आपको कोई भी फ्री रिसर्च रिपोर्ट नहीं दी जाती, जीरोधा के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलती, अप स्टॉक्स के अंदर भी आपको देखने को नहीं मिलती, एंजल वन के अंदर आपको फ्री रिसर्च रिपोर्ट देखने को मिल जाती है, पेटीएम मनी के अंदर भी आपको कोई भी फ्री रिसर्च रिपोर्ट देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं मार्जिन फंडिंग को लेकर। मार्जिन फंडिंग एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आप कुछ दिन तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। यदि आपके पास अभी इतने पैसे नहीं है तो ब्रोकर्स आपको एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन दे देते हैं, उसके बदले आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ग्रो, जीरोधा के अंदर आपको कोई भी मार्जिन फंडिंग देखने को नहीं मिलती है। अप स्टॉक्स और एंजल वन आपको मार्जिन फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। वहीं पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी के अंदर भी आपको कोई भी मार्जिन फंडिंग देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर अप स्टॉक्स और एंजल वन आपको मार्जिन फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैंने आप सभी को बोला था कि आपको डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग का फुल कोर्स आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको सारा कोर्स देखने को मिल जाएगा। ये सभी को फ्री में मिलेगा जो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करेगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं तो आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करें। अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग फीस में। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग फीस देनी होती है। तो ग्रो के अंदर आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लगती, यहाँ पर आपका अकाउंट फ्री में ओपन होता है। वहीं जीरोधा के अंदर आपको 200 रुपीज़ देने होते हैं अकाउंट ओपनिंग के नाम पे। तो ये आपसे एक ही बार लिए जाते हैं। अप स्टॉक्स में कई बार फ्री में भी ओपन होता है और कई बार आपसे 49, 99, 199, 249 चार्ज करते हैं। अभी की बात करूँ तो अभी फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में भी आपका अकाउंट एकदम फ्री में ओपन होगा। वहीं पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी में भी आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीरोधा आपसे चार्ज ले रहा है और अप स्टॉक्स भी कई बार आपसे चार्ज लेता है। अब बात करते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। ग्रो की बात करें तो ग्रो के अंदर आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने होते, यहाँ पर फ्री है। वहीं जीरोधा की बात करें तो जीरोधा के अंदर आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना होता है साल का। वहीं अप स्टॉक्स की बात करें तो अप स्टॉक्स के अंदर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं 150 प्लस जीएसटी। एक साल का आपको इतना चार्ज देना होता है। वहीं एंजल वन की बात करें तो एंजल वन आपसे एक साल तक कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेता है। वहीं नेक्स्ट ईयर्स आपसे 240 रुपये प्लस जीएसटी लेता है एक साल के। वहीं पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस तो नहीं ले रहा है, लेकिन ये आपसे एक सब्सक्रिप्शन फीस के नाम पे 30 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ ले रहा है। सभी ब्रोकर्स में ग्रो ही है जो कि आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं ले रहा है और एंजल वन आपसे एक साल तक कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेता है। अब बात करते हैं इससे भी मेन इक्विटी डिलीवरी चार्जेस, यानी आप डिलीवरी में शेयर बाय करते हैं, यानी जिस दिन आप शेयर खरीद रहे हैं उस दिन आप उस शेयर को नहीं बेचते। तो यहाँ पर ग्रो आपसे चार्ज करता है। ग्रो आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस तो नहीं ले रहा है, लेकिन यहाँ पर आपसे डिलीवरी चार्जेस लेता है जो कि होता है 20 रुपीज़ या 0.05% विच एवर इज लोअर। हाईएस्ट आपको 20 रुपीज़ देने होते हैं। वहीं जीरोधा और एंजल वन आपसे कोई भी इक्विटी डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते हैं, यानी आप जितने भी शेयर बाय करेंगे उस दिन आप उसे नहीं बेचते तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा जब भी आप डिलीवरी में बाय करेंगे। अप स्टॉक्स और पेटीएम मनी दोनों ये भी आपसे चार्ज करते हैं 20 रुपीज़ या 2.5% विच एवर इज लोअर, और पेटीएम मनी 15 रुपीज़ या 2.5% विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर जीरोधा और एंजल वन बेस्ट है। अब बात करते हैं इससे भी मेन इक्विटी इंट्राडे चार्जेस, यानी जिस दिन आप शेयर खरीदते हैं उसी दिन उसे शेयर को आप बेच देते हैं, तो यहाँ पर उसे इंट्राडे कहा जाता है। तो ग्रो आपसे 20 रुपीज़ या 0.05% विच एवर इज लोअर चार्ज करता है। वहीं जीरोधा की बात करें तो जीरोधा के अंदर भी आपको 20 रुपीज़ या 0.03% विच एवर इज लोअर आपको चार्ज देना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी ब्रोकर्स आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। हाईएस्ट आपको 20 रुपीज़ देने होते हैं और मिनिमम यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से आपको देना होता है, जो भी दोनों में से कम होता है, लेकिन आपको 20 रुपीज़ तो देने ही होंगे। ये पर ऑर्डर है, यानी आपको 20 रुपीज़ बाइंग पे भी देना है और 20 रुपीज़ सेलिंग पे भी देना है। वहीं पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी के अंदर यहाँ पर सभी स्टॉक ब्रोकर्स के मुकाबले ये आपसे 5 रुपीज़ कम चार्ज कर रहा है, यानी आपको यहाँ पर 15 रुपीज़ देने होंगे बाइंग पे और 15 रुपीज़ देने होंगे सेलिंग पे। आप अपना 5 रुपीज़ का ब्रोकरेज सेव करना चाहते हैं तो आप पेटीएम मनी के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं एफएनओ इंट्राडे चार्जेस के बारे में, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पर ग्रो के अंदर आपको 20 रुपीज़ फ्लैट देने होंगे बाइंग पे और 20 रुपीज़ सेलिंग पे। अब जीरोधा की बात करें तो जीरोधा के अंदर फ्लैट आपको 20 रुपीज़ ऑप्शन में देने होंगे, और यदि कम्युनिटी में करते हैं
तो यहाँ पर आपसे 20 रुपीज़ या 0.05% जो भी दोनों में से कम होगा वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अब स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको FNO में भी फ्लैट 20 रुपीज़ देना होगा और कम्युनिटी में 20 रुपीज़ या 0.03% विच एवर इज लोअर देना होगा। भाई एंजल वन की बात करें तो एंजल वन के अंदर भी यहाँ पर आपको ऑप्शन में 20 रुपीज़ फ्लैट ही देने होंगे। पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी के अंदर आपको 15 रुपीज़ देने होंगे ऑप्शन में, वो भी फ्लैट। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई कि सभी ब्रोकर्स ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपीज़ और 15 रुपीज़ ले रहे हैं। अब बात करते हैं डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस क्या होता है? डीपी चार्जेस जब आप शेयर अपने सेल करते हो, यानी जब आप डिलीवरी में शेयर बाय करते हो और आप जब उसे सेल करोगे तो यहाँ पर आपको चार्जेस देने होते हैं। तो ग्रो के अंदर आपको 13.5 प्लस GST देना होता है पर ट्रेड। जीरोधा के अंदर भी आपको सेम 13.5 प्लस GST देना होता है। अप स्टॉक्स के अंदर 18.5 प्लस GST देना होता है। एंजल वन के अंदर आपको 20 रुपये प्लस GST पर ट्रेड देना होता है और पेटीएम मनी के अंदर आपको 13.5 प्लस GST पर ट्रेड देना होता है। बात करते हैं ऑटो स्कोरअप चार्जेस के बारे में, यानी जिस दिन आप इंट्राडे करते हैं और आप अपनी पोजीशन को कट नहीं करते 3:15 के बाद, तो ये ब्रोकर्स आपकी पोजीशन को कट कर देते हैं, यानी ऑटो स्कोरअप कर देते हैं। इसके बदले ये आपसे चार्ज करते हैं। तो ग्रो, जीरोधा और अप स्टॉक्स तीनों आपसे 50 रुपीज़ प्लस GST पर पोजीशन चार्ज करेंगे। वहीं एंजल वन यहाँ पर आपसे 20 रुपीज़ प्लस GST पर पोजीशन चार्ज करेगा। वहीं पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी भी यहाँ पर आपसे 50 रुपीज़ प्लस GST चार्ज करेगा। अब बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड चार्जेस के बारे में। ये कौन से चार्जेस होते हैं? ये आप अपने कॉल करके आप अपना ट्रेड लगवा सकते हैं, तो ये ब्रोकर्स यहाँ पर भी आपसे चार्ज करते हैं। लेकिन आज के ऑनलाइन ज़माने के टाइम पे बहुत कम है जो कि कॉल लगा के अपना ट्रेड लगवाते हैं। तो ये ग्रो, जीरोधा, अप स्टॉक्स तीनों आपसे 50 रुपीज़ प्लस GST चार्ज करेंगे। एंजल वन भी आपसे 50 रुपीज़ प्लस GST चार्ज करेगा और पेटीएम मनी यहाँ पर आपसे 100 रुपीज़ प्लस GST चार्ज करेगा। अब बात करते हैं ऐप एंड रेटिंग्स की। ग्रो की बात करें तो ग्रो की रेटिंग से प्ले स्टोर पर 4.5 स्टार, जो कि काफ़ी बढ़िया है। जीरोधा की बात करें तो जीरोधा की रेटिंग से प्ले स्टोर पर 4.3 स्टार। वहीं अप स्टॉक्स की बात करें तो अप स्टॉक्स की रेटिंग से प्ले स्टोर पर 4.4 स्टार। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन की प्ले स्टोर पर रेटिंग से 4.2 स्टार। वहीं पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी की रेटिंग से 4 स्टार। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ग्रो के साथ जा सकते हैं। ग्रो बेस्ट है। और यदि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रो उसके लिए भी बेस्ट है। अब बात करते हैं जीरोधा की। तो जीरोधा बेस्ट फॉर ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग के लिए जीरोधा बेस्ट है। अप स्टॉक्स की बात करें तो अप स्टॉक्स भी ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। इनका जो इंटरफेस है वो काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं पेटीएम मनी की। पेटीएम मनी में जो न्यू ट्रेडर्स है अपना ब्रोकरेज सेव करना चाहते हैं तो वो पेटीएम मनी के साथ जा सकते हैं। एंजल वन की बात करें तो एंजल वन बेस्ट है इन्वेस्टमेंट पर्पस से और ट्रेडिंग पर्पस से, दोनों पर्पस से एंजल वन बेस्ट है। मैं पर्सनली एंजल वन को ही यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड भी एंजल वन ही करूँगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है।